नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व डिप्टी सीएम और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा पर विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार सुबह चेन्नई में पुलिस ने उनके घर पहुंचकर ये कार्रवाई की, जिसके बाद राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। गिरफ्तारी के बाद उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मैं इसका कानूनी रूप से सामना करूंगा। मैं इस गिरफ्तारी को एक मजाक मानता हूं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि डीएमके का आखिरी कार्यकर्ता भी ऐसी कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस विवादित बयान के बाद सीधे गिरफ्तारी तक आ गई बात? आइए समझते हैं पूरा मामला और सबसे पहले जानते हैं कि विवाद क्या है। दरअसल ये विवाद कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में आयोजित हुई एक रैली के दौरान शुरू हुआ। उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान भीड़ से बार बार अभिनेत्री त्रिशा का नाम लेकर नारे लगाए जाने लगे। इसके बाद उदयनिधि ने मुस्कुराते हुए एक टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उनकी इस टिप्पणी को अभिनेत्री त्रिशा और मुख्यमंत्री विजय के कथित संबंधों को लेकर लंबे समय से चल रही अफवाहों से जोड़कर देखा गया। वीडियो वायरल होते ही मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया। विपक्ष ने भी हमला किया। मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके ने इस बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। टीवी के विधायक रेवंत चरण ने कहा कि किसी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह अस्वीकार्य है और ये डीएमके की गिरती राजनीतिक संस्कृति को दिखाती है। टीवीके के अमेरिकी नारायण ने एक बातचीत में कहा कि उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ बोलने के कारण नहीं बल्कि एक महिला का अपमान करने के कारण गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बदले की राजनीति के आरोपों को भी खारिज किया। बीजेपी ने भी निशाना साधा है। तमिलनाडु बीजेपी ने भी इस बयान की तीखी आलोचना की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने टिप्पणी को घृणित, अश्लील और शर्मनाक बताया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उदयनिधि की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की मांग की। डीएमके का पक्ष उदयनिधि स्टालिन ने गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी ऐसी कार्रवाई से डरने वाली नहीं है और वो अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ेगी। डीएमके का आरोप है कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। कावेरी विवाद भी इसका एक अहम मुद्दा बना है। ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया है कि कर्नाटक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनिमय समिति के निर्देशों के बावजूद राज्य के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है। यानी जिस रैली का उद्देश्य कावेरी जल विवाद पर सरकार को घेरना था, वो अब पूरी तरह उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी और उनकी गिरफ्तारी पर केंद्रित हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ कानून के तहत हुई है या फिर तमिलनाडु की राजनीति में ये एक नए टकराव की शुरुआत है। उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति और गर्मा गई है। आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई, डीएमके की रणनीति और विपक्ष के अगले कदम पर सभी की नजर रहेगी। आपकी राय क्या है? क्या नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर अपनी भाषा को लेकर ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।